हाय एवरीवन, मैं सरोज सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद एस्पिरेंट्स में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो है परीक्षा को लेकर एक नया पैटर्न जारी कर चुका है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, आज की ये प्रभात खबर न्यूज़पेपर का है। आप चाहे तो इसका रांची एडिशन में जाके इनको पढ़ भी सकते हैं। ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। और इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो बदलेगा और जल्द ही आप उनको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब कई के मन में ये भी सवाल होता है, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया तो ये सही नहीं है? मैं आपको बता दूं, ये 100% बदलने वाला ही है। 8 से लेकर जितने भी 12 तक के स्टूडेंट हैं, सभी को इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर बने रहना है, ताकि उनको पता चल सके कि सिलेबस सॉरी एग्जाम पैटर्न क्या होगा और क्या कुछ बदलाव किया जा रहा। इस वीडियो में हम फुल डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कि कौन सा एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितना सवाल पूछेगा 9, 10, 11, 12, 8 के लिए, कितना सवाल पूछा जाएगा, टर्म 1 में क्या पूछा जाएगा, टर्म 2 में क्या पूछा जाएगा, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितना सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, टर्म 1 कितने मार्क्स का होगा, टर्म 2 कितने मार्क्स का होगा। मतलब सारी चीजें के बारे में इस वीडियो में 2023 की परीक्षा को लेकर 2022-23 की परीक्षा को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो पूरी डिटेल वीडियो है, तो इसलिए प्यारे साथियों वीडियो को एंड तक देखें। और जो भी स्टूडेंट पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, वो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को छोड़ के चला जाए, क्योंकि आपकी कोई भला नहीं कर सकती है। ठीक है, तो 8, 9, 10, 12 के जो भी स्टूडेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आज का ही न्यूज़पेपर प्रभात खबर के रांची एडिशन में ये छपी खबर है, जिसमें बताया गया है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के पैटर्न को लेकर बदलाव किया जाएगा। क्या पैटर्न है उसमें हमने डिटेल से एक फॉर्मेट बना रखा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, जो कि इस आगे वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बात कर दूं कि आपकी जो परीक्षा पहले हुई करती थी, या फिर 2022 तक जो परीक्षा हुई थी, उसमें जो पैटर्न बदला गया था। 2022 में 2 टर्मों में परीक्षा ली गई थी। उसमें 40 नंबर टर्म 1 में पूछे गए थे, 40 नंबर टर्म 2 में पूछे गए थे, 40 के 40 टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, और टर्म 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब्जेक्टिव पूछे गए थे। लेकिन इस बार को इस पैटर्न में चेंजिंग किया जा रहा है, जो कि हम आगे जरूर बताएंगे। उसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, मैट्रिक इंटर के अलावा कक्षा 9वीं 11वीं की बोर्ड की परीक्षा, कक्षा 9वीं 11वीं परीक्षा की पैटर्न भी बदलाव किया जा सकता है। और इसमें 8वीं की बात की चर्चा नहीं की गई है, तो मैं 8वीं वालों को भी बता दूं कि जो भी 10th वालों का होगा वही आपका भी होगा, टेंशन फ्री रहिए। इसलिए आपका भी जो पैटर्न है वो बदलेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम पैटर्न को। पैटर्न बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि न्यू जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज पैटर्न हो चुका है। ठीक है, न्यू एग्जाम पैटर्न 2022 के लिए अब चेंज हो चुका है। परीक्षा पैटर्न में क्या क्या हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे हमने मेनली 10th और 12th इसलिए लिखा है क्योंकि अभी 10th और 12th का पैटर्न चेंज हुआ है। हालांकि 8वीं 9वीं 11वीं का भी पैटर्न चेंज होगा, इसलिए 8वीं 9वीं 11वीं वाले भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनको भी मैं बताते जाऊंगा कि कैसे उनका पैटर्न रहेगा। तो चेंज पैटर्न फॉर 10th और 12th नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की पहले बात कर लेते हैं, उनके बाद जिनका भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले देखिए क्या चीज लिखा गया है, न्यू एग्जाम पैटर्न 2022-23 के लिए चेंज पैटर्न। ठीक है, एग्जाम आपका देखिए जो 10th हो, 12th हो, 8 हो, 9 हो और 11th हो, 10th 12th के साथ साथ 8, 9 और 11th के जो भी बच्चे हैं उनका एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा। उनकी परीक्षा 2 टर्मों में ली जाएगी, टर्म 1 और टर्म 2। देखिए यहाँ पे हमने 2 चीजें बना रखी है, परीक्षा 2 टर्मों में ली जाएगी, ये कंफर्म रही है। परीक्षा जो ली जाएगी एक नवंबर दिसंबर में टर्म 1 की ली जाएगी, और दूसरी टर्म की परीक्षा मार्च अप्रैल में ली जाएगी। वहीं जो स्टूडेंट 8, 9 और 11 में उनकी परीक्षा दिसंबर में ली जाएगी और अप्रैल में ली जाएगी सेकेंड टर्म की 2023 में। तो प्यारे साथियों, परीक्षा जो होगी वो टोटल 40 नंबर के होंगे टर्म 1 और 40 नंबर के होंगे टर्म 2। बाकी जिन भी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कहने का मतलब है जो भी स्टूडेंट 11th और 12th में है और जिसने भी साइंस रखा है, मेनली जिनका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, ज्योग्राफी है, जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होती है 30 नंबर की प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की, उसकी जो परीक्षा होगी वो 35 नंबर की टर्म 1 होगी और 35 नंबर की टर्म 2 होगी। बाकी सभी स्टूडेंट 8वीं से लेकर 12वीं तक की उनकी 40-40 नंबर की टर्म 1 होगी और 40 नंबर की टर्म 2 होगी। अब टोटल नंबर 40 होंगे, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखिए आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 क्वेश्चन, सुनिएगा, पहला 20 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 4-4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन मतलब विकल्प, समझ सकते हैं आप, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा A, B, C और D, 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कितना पूछा जाएगा, तो 20 क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1-1 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि टोटल आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव में आपको
टिक लगाना, या फिर OMR सीट पर आपकी परीक्षा होगी। ठीक नहीं जी, OMR सीट में आपकी 20 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। दूसरा है जी पैटर्न, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको एक शब्द में जवाब देना है। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आपको सिंपल सा लिखना है 13 अप्रैल 1919। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 या 14 जुलाई 1789। तो ऐसे आपको एक पंक्ति में, सॉरी एक शब्द में, जो भी शब्द है पूरा एक शब्द में ही जवाब देना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 5 पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक नंबर दिए जाएंगे। तो टोटल 5 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको एक एक शब्द में जवाब देने हैं। उसके बाद आपका तीसरा जो पैटर्न है उसमें है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचों के पांचों का आपको जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर दिए जाएंगे और ये जो क्वेश्चन होगा उसका आपको जवाब एक पंक्ति में देना है। ठीक है, एक पंक्ति में देना है। जैसे कि पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आपको लिखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और अगर आपको एक शब्द में दिया जाए तो आपको सिंपली लिखना है 13 अप्रैल 1919। लेकिन पंक्ति में कहने का मतलब है तो थोड़ा बना के लिखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो उसमें आपको एक पंक्ति में जवाब देने और उस भी क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो एक नंबर का ही होगा। यानी कि आप यहां से अगर देखें तो 20, 5, 25 और 5 30 क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाएंगे जिसका मार्क्स जो है एक नंबर का होगा। उसमें आपके 20 प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको एक एक शब्द में जवाब देना है। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको एक एक पंक्ति में जवाब देना है। ये ठीक, यहां तक आपके 30 नंबर के सवाल हो चुके हैं। अब आगे 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उसमें आपको जवाब देने हैं 2 के। यहाँ पे देखिए हमने 2 लिखा है और एक क्वेश्चन का अंक जो होगा वो 2.5 नंबर होगा, 2.5 नंबर होगा। और वैसे आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन आपको बनाने हैं 2 क्वेश्चन, तो इस हिसाब से यहाँ से आपके 5 नंबर हो गए। ठीक है, यहां से आपके 5 नंबर हो गए। 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में जवाब देना है। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आपको बना के लिखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, यह सब पूछा जाएगा। कब हुआ था नहीं पूछा जाएगा, क्यों हुआ था। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा उसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जवाब आपको सिर्फ 2 के ही देने हैं। ठीक है, बाकी आपके फिर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि सब्जेक्टिव होगा और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा वाला होगा। बड़ा वाला कहने का मतलब लेंथी क्वेश्चन होगा। लेकिन 5 क्वेश्चन आपके, सॉरी 2 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ये 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जवाब सिर्फ एक का ही देना है। इसलिए एक क्वेश्चन का 5 नंबर हो गया, यानी कि आपके यहाँ से 5 नंबर। तो यहाँ से आपके 5 टोटल अगर ऐड करेंगे तो 40 नंबर होंगे। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और नंबर होंगे 40। लेकिन आपको 35 में जो बनाने हैं 33 क्वेश्चन ही बनाने, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया था, बनाने थे 2, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, बनाने थे 1। ठीक है, तो ये होगा आपका टर्म 1 का पैटर्न। और टर्म 2 का पैटर्न क्या होगा, मैं एक बार टर्म 1 को दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद टर्म 2 पे बात करते हैं। 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसा पूछा जाएगा, OMR सीट पर होगा। इसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे, 4-4 विकल्प। 5 क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा जिसमें आपको एक शब्द में जवाब देना है। फिर से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको एक पंक्ति में जवाब देना है। और ये जो तीनों पैटर्न होगा इसमें आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको 2 का जवाब देना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 5 मार्क्स 2 क्वेश्चन के लिए। फिर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको 5 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे और आपको एक ही का जवाब देना है, तो टोटल यहाँ से 5 नंबर। और इस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में टोटल 40 नंबर के सवाल टर्म 1 में पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन होते हैं और 33 का जवाब देना है, यानी 33 बनानी है। अब बात करते हैं टर्म 2 पर प्यारे साथियों। ये जो पैटर्न फॉलो होगा, ये पैटर्न 8वीं से लेकर 12वीं के सभी स्टूडेंट के लिए फॉलो होगा जिनका इस प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल कहने का मतलब सर 10th में प्रैक्टिकल है, वो हम जान रहे। 10th में जो प्रैक्टिकल है उसे इंटरनल असेसमेंट भी कहा जाता है, तो 10th वाले टेंशन नहीं ले। जिसका 20 नंबर का प्रैक्टिकल है उनके लिए ये पैटर्न है, साफ साफ समझ लिए। 20 नंबर का प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट है, उनके लिए ये पैटर्न है। बाकी 11th और 12th ये 10th के लिए बिल्कुल सफिशिएंट, 8 के लिए भी यही है, 9th के लिए भी यही है, 10th के लिए भी यही है। 11th और 12th के वैसे स्टूडेंट जिसमें साइंस रखा है या फिर जियोग्राफी सब्जेक्ट रखे हुए हैं उनमें प्रैक्टिकल है, तो उनके लिए पैटर्न थोड़ा दूसरा होगा, जिसमें 35 नंबर के टर्म 1 हो गए, 35 टर्म 2 हो गया। अब बात करते हैं टर्म 2 का कैसा पैटर्न होगा 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो टर्म 2 का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा, सुना दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले तो टर्म 2 का जो पैटर्न होगा वो सेम होगा
एज टर्म वन, टर्म वन के सेम जैसा ही सेम होगा। टर्म टू का जो पैटर्न होगा सेम एज टर्म वन, टर्म वन का जो पैटर्न है ये पैटर्न है, वही पैटर्न आपका टर्म टू में भी लिया जाएगा। वही 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका प्रैक्टिकल है 30 नंबर का, उनका 35 नंबर के पूछे जाएंगे। लेकिन बट लेकिन क्या है, अकॉर्डिंग टू टर्म टू सिलेबस। लेकिन यहाँ जो टर्म टू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टर्म टू के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा था कि टर्म टू का क्या सिलेबस है। अगर आप सिलेबस के वाली वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उनको जाके जरूर देख लें। तो प्यारे साथियों, यहाँ जो आपका पूछा जाएगा टर्म टू में वो टर्म टू के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। टर्म वन में जो पूछा जाएगा वो टर्म वन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। लेकिन जो पैटर्न रहेगा सेम, जैसे टर्म वन में क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे ही टर्म टू में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। टर्म वन में जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा, टर्म टू में भी 20 ऑब्जेक्टिव होगा। ये ओएमआर सीट पर आपको बनाने हैं, टर्म टू में भी ओएमआर सीट पे बनाने हैं। 5 नंबर वाले 5 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, एक एक शब्द में जवाब देने, इसमें भी होंगे। पंक्ति में 5 क्वेश्चन के जवाब देने, इसमें भी होंगे। 3 क्वेश्चन में 2 का जवाब देना है, 2.5 मार्क्स के, इसमें भी होंगे। 2 क्वेश्चन में 1 का जवाब देना है, 5 मार्क्स के, इसमें भी वो भी पैटर्न रहेगा। यानी कि टर्म वन और टर्म टू का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ बदलाव क्या किया गया, जो कि पहले था टर्म वन में जो था, पहले जो सिलेबस था उसमें क्या था, सारे के सारे पैटर्न जो था वो ओएमआर सीट पर था, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे। लेकिन इस बार सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, इस बार 20 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रखे गए। लेकिन अगर मैं बात करूं मेनली तो इसमें भी 20 हो गए, इसमें भी 20 हो गए, तो 40 को ऑब्जेक्टिव है ही जैसे टर्म वन में था। लेकिन बदलाव के कारण आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल किन किन सब्जेक्ट में। फिजिक्स के जो भी स्टूडेंट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी और भी कोई सब्जेक्ट है जिनमें प्रैक्टिकल रखे गए, जिनमें 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनके लिए पैटर्न को रिलीज नहीं किया गया। ठीक है, उन सब्जेक्ट के लिए पैटर्न को रिलीज नहीं किया गया। जैसे रिलीज होता है इनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, किस पे हम बात कर रहे थे कि आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन यू। तो इफेक्ट क्या आप पे पड़ेगा, सुनिए। पहले आप टर्म वन की तैयारी कर रहे थे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना था, ऑब्जेक्टिव पढ़ना था। टर्म वन में आपको क्या पढ़ना था, ऑब्जेक्टिव पढ़ना था। अब टर्म टू में क्या पढ़ना था, सब्जेक्टिव पढ़ना था। लेकिन अब आपको क्या होगा, टर्म वन में ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा और टर्म टू में तो 100% सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा। तो लेकिन आप कैसे करेंगे सर, इसमें तो हमको दिक्कतें भी आ सकती हैं, दिक्कतें नहीं आएगी। और मैं एक चीज और बता दूं, आपका जो मॉडल पेपर जारी किया जाएगा, मॉडल पेपर भी 2 जारी किया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। टर्म वन का मॉडल पेपर, टर्म टू का भी जारी किया जाएगा। अब आपको दिक्कत क्या होगी, दिक्कत आपको कुछ नहीं होगी। अब बोलेंगे सर हमने तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रखा, सब्जेक्टिव कैसे करेंगे। तो इनके लिए मैं भी डिटेल में वीडियो लाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव पढ़ रखे हो, सब्जेक्टिव में कैसे पढ़ोगे। हालांकि मैं कुछ हिंट आपको इस वीडियो में ही देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो के ड्यूरेशन में चेक कर लेता हूं, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए अगले वीडियो में हम जो भी डिटेल होगी उसके बारे में बात करेंगे कि आपको पढ़ना अब कैसे है कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में बिना सब्जेक्टिव पढ़े, जी हाँ प्यारे साथियों, बिना सब्जेक्टिव पढ़े सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के अपने टर्म वन एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, 40 में 40 ला सकते हैं। क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव शुरू से ही पढ़ रहा है तो आपको ऑब्जेक्टिव ही पढ़ने हैं और अभी आपको टर्म वन पर ही फोकस करना है। और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे आप टर्म वन में आसानी से पढ़ते हुए, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हुए सब्जेक्टिव सवाल के भी जवाब देंगे। उनके लिए क्या चीजें आगे वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा हाथ जोड़ के, कि शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इनके बारे में अपडेट नहीं जान पाएंगे तो उनका क्या होगा, उनका बोर्ड एग्जाम खराब हो जाएगा। तो उनको भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ प्यारे साथियों, चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके परीक्षा के सवाल से रिलेटेड हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।